हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम पैरेटो को देखे थे। आज हम पैरेटो का लास्ट वीडियो देखेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, रिवाइज करते हुए चलते हैं। विल्फ्रेड पैरेटो को इटालियन समाजशास्त्री माना जाता है। उसके बाद इनकी बुक को, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द माइंड एंड सोसाइटी, एक बुक है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किसकी बुक है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। माइंड एंड सोसाइटी पैरेटो की बुक है। देखिए, क्वेश्चन जब गलत होते हैं और ऐसे क्वेश्चन गलत हों जो हमें पता हो, बस थोड़ी सी बारीकी या थोड़ी सी लापरवाही की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बहुत दुख होता है। और वो क्वेश्चन गलत होने से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सिलेक्शन रुक जाता है तो और भी तकलीफ होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर माइंड एंड सोसाइटी किसकी बुक है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपको चीजें याद रहें। उसके बाद पैरेटो को हम लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन के बारे में बताए थे कि पैरेटो ने दो तरह के एक्शन बताते हैं, लॉजिकल एक्शन, नॉन लॉजिकल एक्शन। ठीक, ये चीजें आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर विशिष्ट चालक की बात किए थे। विशिष्ट चालक की बाद हम भ्रांतर की बात किए थे। ये सारे बात हो चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाएं। उसके बाद आज अभिजात वर्ग का परिभ्रमण की अवधारणा हम समझाएंगे। पैरेटो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा बताते हैं। सबसे पहले जानेंगे ये कि पैरेटो जो है चक्रीय सिद्धांत देते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक चक्रीय सिद्धांत। ठीक, कैसा सिद्धांत देता है? चक्रीय सिद्धांत। अब चक्रीय सिद्धांत होता क्या है? ये कहते हैं समाज जिस पॉइंट से शुरू होता है उसी पॉइंट से घूमते हुए फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर वहीं चला आता है। इसी को सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई, आप लोगों ने देखा होगा, ये घड़ी की सुई है, ये घड़ी है। यहाँ यहाँ क्या है? 12, यहाँ क्या है? 6। ठीक, यहाँ 6। घड़ी की सुई यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है, फिर यहाँ से घूमते हुए फिर अपनी जगह चली जाती है। तो इसी को कहते हैं चक्रीय सिद्धांत, मतलब गोल के घूम घूम के फिर अपनी जगह चलाया। इस चक्रीय सिद्धांत में फैशन आ सकता है, मौसम आ सकता है। ठीक, मौसम, एक ऋतु आती है, एक मौसम आता है जो कि फिर अगले साल सारे मौसम बदलते हुए कैसे होता है। मान लीजिए अब दिवाली आने वाला है, तो दिवाली में हल्की ठंडी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर ठंडी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? फिर गर्मी का सीजन आ जाएगा। गर्मी का सीजन आएगा, फिर गर्मी का सीजन बदलेगा तो फिर क्या होगा? मौसम बदलेगा और बरसात का सीजन आ जाएगा। बरसात का सीजन बदल के फिर से धीरे धीरे परिवर्तित होकर फिर ठंडी का सीजन आ जाएगा। तो ये चीजें चलती रहती हैं। वैसे ही फैशन का दौर देखा जाता है। फैशन के दौर में आप नोटिस करिएगा कि जो चीजें आज चल रही हैं या जो चीजें पहले चल रही हैं, देखेंगे कि जो बहुत प्राचीन चीजें हैं उसको आज लोग पसंद करते हैं। जैसे पहनावा हो गया, कोई चीज यूज करने का हुआ, अब वो चीजें फिर से धीरे धीरे अपने पीक पर आती है और सोसाइटी फिर से नीचे आती है। ठीक, कैसे होती है कि एक बार यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से सोसाइटी शुरू हुआ, परिवर्तित हुए, फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर अपने पीक पे आ जाता है, गोल गोल घूम के। फिर वो क्या करता है? फिर उसी रास्ते को अपना लेता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत है। उद्विकासी सिद्धांत, जैसे आप देखेंगे स्पेंसर ने दिया है उद्विकासी सिद्धांत। और समरेखीय सिद्धांत देते हैं अगस्ट कॉम। ये चीज याद रखिएगा। समरेखीय सिद्धांत में ये होता है कि समाज एक सीधी रेखा में चलता है। उद्विकासी सिद्धांत में ये होता है कि समाज लटकते हुए, लड़खड़ाते हुए चलता है, लेकिन ये भी सीधी रेखा में ही चलता है। ठीक, धीरे धीरे उसका क्रम बदलता रहता है, वो एक क्रम वाइज उसमें विकास होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ये उद्विकासी सिद्धांत हो गया। ठीक, तो पैरेटो किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं। अब उसी चक्रीय सिद्धांत से रिलेट करके हम अभिजात वर्ग परिभ्रमण सिद्धांत को जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अभिजात वर्ग क्या होता है। तो देखिए, पैरेटो के अनुसार समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं। ये दो तरह के वर्ग हो गए समाज में। एक की संख्या कम है, एक की संख्या ज्यादा है। जिसकी संख्या कम है, ठीक, इसके पास सारे सुख सुविधाएं, सारे संसाधन अवेलेबल है। पूरे समाज की सबसे बड़ी जो संसाधन है, सबसे अधिक संसाधन किसके पास है? तो ये कम और मुट्ठी भर लोगों के पास है। ये चीज समझ में आ गई? कम और जो मुट्ठी भर लोग हैं वो पूरे संसाधन पर नियंत्रण करते हैं, समाज पर नियंत्रण करते हैं, समाज को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। और जो ये एक जन समूह है, जो एक बहुत बड़ा समूह है, वो क्या करता है? वो उनको देख के फॉलो करता है, उनके नियम कानूनों को मानता है। ठीक, ये जो उच्च वर्ग है यही एलीट वर्ग होता है, यही अभिजन होते हैं। ठीक, ये इसी
उच्च वर्ग को पैरेटो क्या कहते हैं? इलीट वर्ग कहते हैं। आई बात समझ में? अब चलिए ये देखते हैं कि इस इलीट वर्ग में दो वर्ग को बताते हैं। पैरेटो इस इलीट वर्ग में दो वर्ग को बताते हैं। पहला हो गया शासक वर्ग, ठीक। दूसरा हो गया शासित वर्ग, अर्थात जो शासन में है, जो शासन में नहीं है, सॉरी शासित वर्ग नहीं। एक शासक वर्ग हो गया गवर्निंग एलिट, और दूसरा नॉन गवर्निंग एलिट, ठीक। एलिट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले तो वर्ग कितने? दो होते हैं, ठीक। उसमें भी एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में जो एलिट वर्ग हैं, उच्च वर्ग को एलिट वर्ग कहते हैं, और एलिट वर्ग में जो है क्या होते हैं? एलिट वर्ग में गवर्निंग एलिट होते हैं और नॉन गवर्निंग एलिट होते हैं। गवर्निंग एलिट का मतलब ये होता है, इसको राजनीति से लिया जाता है, जो शासन चलाते हैं समाज में। नॉन गवर्निंग एलिट ऐसे व्यक्ति जो शासन तो नहीं चलाते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास संसाधनों की भरमार होती है। ये ज्यादातर संसाधनों का नियंत्रण रहते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, ये सारे लोग, ठीक। कोई ब्यूरोक्रेट हो गया, ये सारे लोग नॉन गवर्निंग में आते हैं। और राजनीतिक जो शासक वर्ग है, ये किस में आ जाते हैं? गवर्निंग एलिट में आ जाते हैं। आई थिंक एलिट आपको समझ में आ गया होगा। ये कहते हैं, पैरेटो कहते हैं कि समाज चक्रीय चलता है, ठीक। अर्थात जरूरी नहीं है कि जो गवर्निंग एलिट हैं, जो एलिट हैं, वो हमेशा एलिट ही बने रह जाएंगे। वो जब उनकी योग्यता खत्म होगी, या जो लोग निम्न वर्ग में हैं, जरूरी नहीं है कि ये निम्न वर्ग में है तो इनके पास योग्यता नहीं है, इनके पास संसाधन की कमी है, इस वजह से ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। जिस दिन इनके अंदर योग्यता आ जाएगी या इनके अनुसार चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, तो ये भी गवर्निंग एलिट में या ये भी एलिट वर्ग में चले जाएंगे। बात समझ में आई? देखिए, एलिट जो है फ्रांसीसी शब्द है, ठीक। इसका सर्वप्रथम प्रयोग समाजशास्त्रीय प्रयोग, देखिए एलिट वर्ग का सबसे पहले प्रयोग अगर कोई किया है तो मोस्का करते हैं, ठीक। उसके बाद समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट जो है वो विल्फ्रेड पैरेटो समाजशास्त्र में करते हैं। उसके बाद एलिट का तात्पर्य समाज के किसी ऐसे उच्च वर्ग से है जो सम्मानित हैं, जो समाज में उच्च हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, नेता हो गए, वैज्ञानिक हो गए, अभिनेता हो गए, ये सारे लोग एलिट वर्ग में आ जाते हैं। अब परिभ्रमण के सिद्धांत में जो हम आपको बताएं कि परिभ्रमण के सिद्धांत में बताते हैं कि इलीट, जैसे ये हो गए इलीट वर्ग और ये नॉन इलीट हो गए, ठीक। ये कहते हैं कि अगर इस इलीट वर्ग में जब तक योग्यता है, तब तक अपनी योग्यता के, अपनी विशेषता के आधार पे ये इलीट बना रहेगा। जिस दिन इसके पास योग्यता खत्म होगी, ये इस वाले वर्ग में चला जाएगा, और ये जो है इसके पास योग्यता आ जाएगी तो ये इस वाले वर्ग में चला जाएगा। चीजें समझ में आई? अर्थात ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेगा, फिर जो इलीट वर्ग हमेशा इलीट नहीं बन के रह सकता है। ये कुल मिला के कहने का मतलब पैरेटो का यही है कि इलीट वर्ग हमेशा इलीट नहीं रहेगा, ठीक। वो ऊपर और नीचे वर्ग में आता जाता रहेगा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार, ठीक। इसी को देखते हुए ये कहते हैं कि कोई भी वर्ग बंद वर्ग नहीं है। पैरेटो का कहना है कोई भी वर्ग बंद वर्ग नहीं है, ठीक। उसके बाद पैरेटो इतिहास को कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलीट जो है, इनका ये कब्रिस्तान है, ये खत्म होते जा रहा है। एक लोग इलीट बन रहा है, फिर वो खत्म हो रहे हैं, निम्न वर्ग में आ जा रहा है, फिर नया इलीट का जन्म हो रहा है। तो उसे क्या कहेंगे? इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। फिर ये एक कथन इनका है कि सत्य की खोज करो, भले ही वह स्वर्ग में हो या नर्क में। ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा। हाँ, और ये चीज याद करें, निम्न वर्ग में भी बुद्धिमान लोग होते हैं, कुशल लोग होते हैं, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से एलिट वर्ग में चले जाते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। और अगर चीज़ें समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ये वीडियो जिसको आवश्यकता है वहाँ तक पहुँच सके। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।